नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम करेंगे साखी, कबीर दास जी के दोहे। तो कबीर दास जी जो हैं फेमस हैं अपने दोहों के लिए, एक उच्चतम दर्जे के कवि हैं और दोहे उनकी स्पेशलिटी। तो कबीर दास जी के कुछ दोहे आज हम साखी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। कबीर दास जी ये कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, जब भी बोले ऐसा बोले कि मन का आपा खोए, जो मन के अंदर का अहंकार है वो नष्ट हो जाए। अपना तन शीतल करे, हमें भी सुन के बोल के अच्छा लगे और इनको सुख होए, और जिससे हम बोल रहे हैं वो भी सुखी हो। ऐसा ना हो कि आपके अहंकार भरे वचनों से दूसरों को तकलीफ हो, इसलिए अहंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अपना हम खुद भी खुश हो और सामने जो सुन रहा है उसे भी खुशी हो। तो चलते हैं दूसरे साखी की तरफ, दूसरे दोहे की तरफ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे माही। देखिए, कस्तूरी जो है एक द्रव्य है, एक सुगंधित, बहुत ज्यादा सुगंध होता है कस्तूरी का, एक सेंट है जो मृग के, हिरण के नाभि में होती है। लेकिन फिर भी वो हिरण, जब भी उसे वो स्मेल आता है, उसे ये पता ही नहीं होता है कि मेरे नाभि में ही वो स्मेल, मेरे नाभि से, मेरे अपने शरीर से आ रहा है। तो वो सोचता है कि कहाँ मिल रहा है ये कस्तूरी का जो सुगंध आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। ये ढूंढने के लिए वो पूरे वन में घूमता फिरता है, भटकता फिरता है, लेकिन उसे वो स्मेल नहीं मिलता, क्योंकि वो जो कस्तूरी है वो उसके अपने शरीर में होता है। ऐसे घटी घटी राम है, कहते हैं हर घट में, घट अर्थात यहाँ पर हर शरीर में, हर इंसान में राम बसे हुए हैं। लेकिन दुनिया देखे माही, दुनिया को दिखता ही नहीं है कि हमारे स्वयं अपने अंदर ही भगवान है, बस पुकारने भर की देर है। और जिस तरह हिरण जो है वो पूरे वन में ढूंढता रहता है कस्तूरी की सुगंध, वैसे ही हम जन्म जन्म भटकते रहते हैं भगवान की खोज में, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वो भगवान अब इस दुनिया में हर जगह, हर इंसान में है और हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उस बात को पता नहीं कर पाते। यही चीज जो है कबीर दास जी लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो दोहा है वो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कहते हैं जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं खुद था, जब मैं खुद अपने को श्रेष्ठ मानता था, मेरे अंदर का अहंकार जीवित था, तब हरि नहीं, तब मेरे आसपास हरि नहीं थे, मेरे अंदर हरि के लिए स्थान ही नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब मैं ये समझ चुका हूँ कि भगवान जो है मेरे ही अंदर है और मैं ही उन्हें पुकार रहा हूँ। जब मैं उन्हें पुकार रहा हूँ तो भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया कि अब वही है। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि ये जो शक्ति मेरे अंदर है वो ईश्वर की शक्ति है, मैं उसी से चल रहा हूँ। तो अब हरि है और मैं नहीं हूँ, हरि अर्थात भगवान। अब भगवान है और मैं नहीं हूँ, सब अंधियारा मिट गया, अर्थात मेरे अंदर से अहंकार चला गया। अहंकार रूपी जो अंधेरा था वो समाप्त हो चुका है जब दीपक देखा माही, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा, तब मेरे मन से अंधियारा जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और मैं ईश्वर की भक्ति में खो गया हूँ। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोहा वो है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो कबीर दास जी कहते हैं पूरा संसार बड़ा सुखी है, वो खा पी रहा है और आराम कर रहा है, अर्थात जगत के भोगों में खोया हुआ है और यहीं पे अपना जीवन जीकर सोचता है मैं खुश हूँ। जगत के जितने भी भोग है, जो भी हैं, एंजॉय करने के जो भी चीजें हैं, उन्हीं में इंसान जो है वो खोया हुआ है और इसीलिए मस्त खा पी कर अहंकार में सोया हुआ है। दुखिया दास कबीर है, कहते हैं जगत की इस हालत को देखकर कबीर दास जी दुखी हो गए हैं। क्यों?
क्योंकि वो जागते हैं और भगवान के प्रेम में रोते रहते हैं। उन्हें ये पता चल चुका है कि भगवान को पाना ही उनका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक संसार में ये बात नहीं जा पाई है। इसीलिए पूरा संसार सुखी है, खाता पीता है और अपने में मस्त सोया रहता है। और जगत की ये कंडीशन देखकर कबीरदास जी जो है वो दुखी होते जा रहे हैं और जाग कर ईश्वर के प्रेम में रो रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कबीरदास जी के बचे हुए दोहे करते हैं। तो पहला है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। विरह भुवंगम, भुवंगम सांप को कहा गया है, विरह रूपी यानी दूरी रूपी। जब हम कभी अपनों से दूर हो जाते हैं तो हमें उसका बहुत दुख होता है। इस तरह से जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि जो बहुत भक्ति करते हैं, जिन्हें लगता है कि प्रभु हमारे हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन जब प्रभु से दूरी हो जाए तो क्या स्थिति बनती है? वो सांप की तरह जो है, जिससे सांप डसे तो कितना दर्द होता है, उसे कोई बचा नहीं पाता, तो उसी तरह जो है बिरह भुवंगम तन बसे, जब ईश्वर से दूर हो जाता है इंसान तो वो एक सांप की तरह उसे डसता है, उसे तकलीफ पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को मंत्र न लागे कोई, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी मंत्र बचा नहीं सकता, क्योंकि उसे सिर्फ भगवान ही चाहिए और दूसरे किसी चीज से वो खुश नहीं हो सकता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हो। कहते हैं राम के वियोग में व्यक्ति जो है, अर्थात ईश्वर के वियोग में व्यक्ति ना जीवे, जी नहीं सकता। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उनका वियोग हो जाए तो जी नहीं सकते, और अगर जी लिया जीवे तो बौरा होए, और अगर जी लिया तो पूरी तरह ईश्वर प्रेम में पागल ही हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट दोहा। जीवे तो बौरा होए का अर्थ है अगर जी लिया तो वो पागल हो जाता है, मतलब ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है। अब नेक्स्ट दोहा, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुधाए। ये आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़े होंगे। निंदक नेड़ा राखिए, जो निंदक होता है, जो आपकी निंदा करता है, अक्सर हम निंदा करने वालों से दूर भागते हैं, लेकिन कहते हैं निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। नेड़ा राखिए यानी अपने पास रखिए। आंगन कुटी बंधाए, अपने आंगन में एक कुटिया बांध दीजिए और वहां पे ही अपने निंदक को रखिए, अर्थात अपने बहुत समीप रखिए। कारण क्या है? बिन साबन पानी बिना, ना साबन की जरूरत पड़ेगी ना पानी की जरूरत पड़ेगी, निर्मल करे सुहाए, आपके स्वभाव को वो सुधार देगा। अर्थात जो व्यक्ति आपकी निंदा करेगा वो आपके गलत बातों को गिनाएगा, और जब वो गलत बातों को गिनाएगा, अरे तू ये गलत कर रहा है, अरे तू वो गलत कर रहा है, उस समय व्यक्ति को पता चलता है कि मैं यहाँ 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 गलत हूँ, और वो गलतियां हटने पर उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है और ईश्वर के अनुकूल हो जाता है। पवित्र मन से ही आप जो है ईश्वर की जब प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं निंदक को हमेशा करीब रखिए, ताकि वो आपको आपकी गलतियां गिन गिन कर बताए, और जब वो गिन गिन कर गलतियां बताए तो आप भी उन गलतियों को गिन गिन कर सुधार लीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो सके। नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कहते पोथी पढ़ पढ़ के, बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, फिर भी मानवता की भाषा को इंसान नहीं समझ पाता है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी अहंकार से भरा हो सकता है। इसलिए कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पूरा संसार जो है वो पोथी पढ़ता रह गया, पंडित भयानक कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका, क्योंकि उसके अंदर काम, उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर मत्सर, उसके अंदर जो अहंकार है, ये सारी चीजें घर की हुई हैं, इसलिए वो ज्ञानी नहीं बन सकता। एक अक्षर पीव का, एक अक्षर से प्रेम का पढ़ ले तो वो सारे ज्ञान पर भारी पड़ता है। एक अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित हुए, जो एक अक्षर सिर्फ ज्ञान का पढ़ लेता है, प्रेम का पढ़ लेता है, वो जो है
पंडित बन जाता है, अर्थात जिसे प्रेम का ज्ञान हो उसे सारे ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कबीर दास जी कहते हैं हम घर जालिया आपना, मैंने अपना घर जला लिया है, अर्थात अहंकार, मोह, माया रूपी चीजें जो मुझे घेर के रखी हुई थी, मैंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। लिया मुराड़ा हाथ, जलती हुई लकड़ी हाथ में ली और मोह माया रूपी चीजें जलाकर राख कर दिए। ये जलती हुई लकड़ी ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर का नाम लेकर मैंने जो है ये सारी चीजें अपने अंदर से खत्म कर दी है, संसार के मोह माया को नष्ट कर दिया है। अब घर जालो तास का, तो अब मैं उसका भी घर जला दूंगा जो मेरे साथ चलेगा, जो चले हमारे साथ, अर्थात अब मैं उसे भी संसार रूपी भवसागर से निकाल दूंगा और उसकी भी जो मोह माया है वो सब नष्ट करके उसे भी अपने साथ ईश्वर के पास ले चलूंगा जो मेरे साथ चलेगा। अगर आपको कोई डाउट है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अगर डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए, प्रयास करेंगे एक वीडियो बनाने का। तो अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।